देवों के देव कहे जाने वाले महादेव त्रिदेव में सबसे भोले माने जाते हैं। कहा जाता है कि भक्त चाहे भक्ति भाव से महादेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। यही वजह है कि महादेव की महिमा उनके भक्तों के बीच बड़ी लोकप्रिय रहती है। भक्तों पर चाहे कोई भी मुसीबत आन पड़ी, मगर महादेव के आगे वह क्षण भर भी नहीं ठहर सकती। इसीलिए महादेव को प्रसन्न करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं भक्त। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार रहते हैं, ताकि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो जाए। मगर क्या आप जानते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत रखा जाता है, जिसे पशुपतिनाथ व्रत के नाम से जाना जाता है। पशुपतिनाथ व्रत का महत्व। यूं तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है, मगर जब भक्तों को अपनी कोई इच्छा पूरी होते हुए ना नजर आए, तब वह महादेव के इस पावन व्रत को कर उनका आशीष पा सकते हैं। कहते हैं कि भक्तों के जीवन की कोई भी दुविधा इस व्रत के करने से दूर हो जाती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से महादेव का यह व्रत करे, तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। पशुपतिनाथ व्रत करने के नियम। वैसे तो हर व्रत अपने नियम और विधि से होते हैं, मगर महादेव के इस लोकप्रिय पशुपतिनाथ व्रत की बात ही कुछ और है। पशुपतिनाथ व्रत के भी कुछ नियम और विधि हैं, जिनका पालन करना अति आवश्यक है। इसीलिए यह व्रत करने से पहले भक्तों को इस व्रत के नियम जान लेना जरूरी है। कहा जाता है कि इस व्रत को करते भक्त भगवान शिव को 5 दिए जलाए जाते हैं। इनका कारण यह है कि भगवान शिव को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए पंच यानी 5 दिए जलाए जाते हैं। पशुपतिनाथ व्रत को आरंभ करने के साथ 5 सोमवार तक करने का नियम है। सोमवार व्रत के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा कर उनका अभिषेक करना चाहिए। मंदिर में जाने वाली थाली में आप रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र, प्रसाद रख के ले जा सकते हैं भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि। यदि आप पशुपतिनाथ व्रत करने के लिए सोच रहे हैं, तो इस व्रत को करने की विधि आपको पता होनी चाहिए, जो हम आपकी सहायता के लिए यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यह व्रत आप केवल उद्यापन के पश्चात ही बंद कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि सबसे पहली चीज जो शामिल है वह है पूजा की विधि, जिसमें सोमवार के दिन आप सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर जाएं और मंदिर में जाते वक्त एक पूजा की थाली और कलश ले लें। थाली में आप चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बिलपत्र, पंचामृत इत्यादि ले जाएं। वहीं कलश में आप जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए चले जाएं। अभिषेक करने के पश्चात आप भोग लगाकर दिया जलाएं और भोलेनाथ की आरती करें। सुबह की पूजा के बाद आप फल और मीठा आहार ले सकते हैं। शाम के पहर पुनः आप वही थाली लेकर मंदिर में जाएं, मगर आप घर से भोग के लिए कुछ मीठा बनाकर अवश्य ले जाएं। इसके अलावा 6 दिए जरूर ले जाएं। मंदिर में पूजा करते वक्त 6 में से 5 दिए जलाएं और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहें। घर से बना हुआ भोग मंदिर में चढ़ाएं, मगर ध्यान रखें कि इस भोग का केवल 2/3 हिस्सा ही मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 हिस्सा वापस घर ले आए। वहीं 1 दिया भी वापस घर ले आए बिना जलाए। घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले वह 1 दिया द्वार पर जलाकर भोलेनाथ को स्मरण करें और अपनी मनोकामना कहें। इसके पश्चात ही घर में प्रवेश करें। पशुपतिनाथ व्रत करने में क्या खाना चाहिए? व्रत करने के दौरान आप सुबह पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा के पश्चात आप मंदिर से जो 1/3 हिस्सा भाग भोग ले आए हैं वह पहले खुद खाएं, उसके बाद वह प्रसाद परिवार के अन्य सदस्यों को खिलाएं। इसके बाद आप अपना भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में नमक के प्रयोग पर कोई मनाही नहीं है। पशुपतिनाथ व्रत कथा। व्रत के दौरान सुनी जाने वाली कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अपना वेश बदलकर एक चिंकारे का रूप लेकर निद्रा में बैठे थे। तभी वहां सारे देवी देवता उन्हें खोजते हुए आ पहुंचे। वह सब उन्हें वापस ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तभी चिंकारे ने नदी के उस पार छलांग लगा दी। इस छलांग से चिंकारे का सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया। तभी से वहां पशुपतिनाथ
चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हो गए थे। वहीं से उनके इस रूप की पूजा अर्चना की जाने लगी। पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन विधि। व्रत के आरंभ की तरह पशुपतिनाथ व्रत की उद्यापन का भी अहम माना जाता है। जब आपके पशुपतिनाथ व्रत के 5 सोमवार पूरे हो जाएं, तब आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको छठे सोमवार को कोई भी वस्तु को 108 मात्रा में भोलेनाथ को शाम को मंदिर में चढ़ा देना है। वह वस्तु चावल, मखाना, मूंग, बेलपत्र इत्यादि हो सकता है। इसके अलावा भोलेनाथ को नारियल और दक्षिणा भी चढ़ाएं। अंत में आप अपनी मनोकामना पुनः भोलेनाथ को कहें। सच्चे मन से की गई पूजा भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। बोलो हर हर महादेव।